बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा बेसन का हलवा बनाने की बहुत ही यूनिक और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप भी मेरे बताए गए मेजरमेंट्स को फॉलो करेंगे और सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ये हलवा बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में आधा कप घी लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घी अभी हमारा सही से मेल्ट भी नहीं हुआ था कि हमने इसमें 1 कप बेसन शामिल कर दिया है। बेसन को छान कर लेंगे। आधा कप घी और 1 कप बेसन लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून सूजी डालेंगे। तो इससे हमारा बहुत ही दानेदार हलवा तैयार होगा। तो एक साथ ही ये दोनों चीज़ें मैंने डाल ली हैं और एक साथ ही हल्की आंच पर इनको भून लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही घी हमारा मेल्ट होगा तो ये हलवा हमारा थोड़ा सा गाढ़े से पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट इसका तरीका बता रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये हलवा तैयार होगा। तो यहाँ पे बस आपने मेजरमेंट्स का ख़ास ख्याल रखना है और फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। इस पूरी रेसिपी में फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, लो फ्लेम पे भूनते हुए मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। बेसन हमारा भुनना शुरू हो चुका है और काफ़ी लूज़ होने लगा है। पहले देखें कितना गाढ़ा सा पेस्ट की शक्ल में था और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये घी छोड़ने लगा है। तो इस तरीके से इसको हम मुसलसल तेज़ चम्मच चलाते हुए भूनते जाएंगे। जब ये इसका कलर जो सा है वो लाइट सा गोल्डन सा प्यारा सा कलर इसका आ जाए और एक प्यारी सी खुशबू इसमें से आने लगेगी बेसन के भुनने की, तो तब तक हमने इसको भूनना है। तो आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, फ्लेम को तेज़ नहीं रखना। अगर आप फ्लेम तेज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि एक तो बेसन जो है उसका कच्चापन ख़त्म नहीं होगा, दूसरा जो हमारे हलवा है उसका फ्लेवर भी बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, यानी टेस्ट में वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखें, इसका कलर जो सा है वो लाइट सा गोल्डन हो गया है, प्यारी सी खुशबू आने लगी है और ये घी छोड़ने लगा है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें 1.5 कप दूध ऐड कर देंगे। आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध से ये ज़्यादा मज़े का बनता है, तो इसलिए मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। 1.5 कप दूध ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे और अब साथ ही इसमें चीनी ऐड कर देंगे। 1/3 कप यानी पौना कप चीनी डाल देंगे। तो साथ ही इसमें आप पिसी हुई इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त पिसी हुई इलायची का पाउडर नहीं था, तो मैं इसके अंदर रोज़ वाटर यूज़ करूँगी 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसके अंदर केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, उससे एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर और बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी आपके हलवे में से। चीनी को अच्छे से पहले मिक्स करूँगी। तो देखिए, हमारा हलवा जो सा है वो काफ़ी गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, कितना स्टिकी सा हो गया है। तो बस ऐसा ही इसका टेक्सचर होता है। तो नीचे से देखें ये पकने लगा है, रेड होने लगा है। तो चीनी यहाँ पे देखें हमारी मेल्ट हो गई है, लेकिन फ्लेम आपने लो ही रखना है। ये सारा काम आपने फ्लेम लो रख के करना है। लो फ्लेम पे ही इस हलवे को आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस तरह से मिक्स करते जाना है, यहाँ तक कि इस तरह से गाढ़ा हो जाए। तो अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर ऐड करूँगी। तो रोज़ वाटर ऐड करते साथ ही मैंने इसमें चम्मच चलाना है और अच्छी तरह से इस रोज़ वाटर को भी इस हलवे के साथ मिक्स कर लेना है। तो व्यूअर्स देख सकते हैं आप कि हलवे हमारे का टेक्सचर कितना प्यारा होना शुरू हो गया है, यानी ये तकरीबन पक के तैयार होने के करीब है। तो गाढ़ा हो गया है, किनारे छोड़ने लगा है और देखें बहुत ही खूबसूरत सा हमारा जो हलवा है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसका फ्लेम कर देंगे लो और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए जी, डिश आउट हमने कर लिया है। तो व्यूअर्स ये हलवा खाने में इतना मज़े का लगता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे चने की दाल का हलवा खा लिया हो। बहुत ही मज़े का बनता है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, ताकि आपको मेरी नए आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में देखने को सबसे पहले मिल सके। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ, रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।